देखिए, कहानी शुरू होती है एक ऐसे दुबले पतले लड़के से जिसे उसके अपनों ने भी शुरुआत में हल्के में लिया था। अक्सर हम और आप सोचते हैं कि कोई बड़े बाप का बेटा होगा तो रास्ता आसान होगा, लेकिन विजय के लिए रास्ता कांटों भरा था। विजय के स्वभाव में जो शांति और सादगी है वो उन्हें अपनी मां शोभा चंद्रशेखर से मिली। वो एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर थी। विजय कैमरा जर्नी साल 1984 में सिर्फ 10 साल की उम्र से शुरू हुई। अपने पिता की कई फिल्मों में काम करने की वजह से उन पर नेपोटिज्म का ठप्पा लग चुका था। विजय इतने शर्मीले थे कि सेट पर किसी से ज्यादा बात नहीं करते। जब वो लोयला कॉलेज से विजुअल कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे थे तभी फिल्मों के लिए पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद साल 1992 में वो पहली बार कैमरे के सामने आए। लेकिन जब कैमरे के सामने आए तो उन्हें तालियां नहीं बल्कि उपहास मिला, मजाक मिला। आपको जानकर हैरानी होगी, आज तमिलनाडु में जिस विजय के लिए लोग मर मिटने को तैयार हैं, जब विजय का डेब्यू हुआ तो एक बड़ी मैगजीन ने लिखा कि इस लड़के की शक्ल हीरो वाली नहीं है। इनके पिता को पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये तो बदसूरत है। अब आप सोचिए, 18 साल का लड़का जो हीरो बनना चाह रहा था उसे पहले मोड़ पर बेइज्जत किया गया, गंदी शक्ल वाला कहा गया। विजय की शुरुआत भी खराब रही। विजय की शुरुआत की 7 फिल्में इस कदर पिटी कि उन्हें लोग फ्लॉप मशीन कहने लगे। लेकिन विजय चिल्लाने के बजाय खुद को बेहतर करने पर ध्यान देने लगे। उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली, अपने डांस को ऐसा बनाया कि आज तमिलनाडु समेत देश में लोग उनके डांस के दीवाने हैं। अपनी एक्टिंग पर दिन रात काम किया। और इसके बाद साल 1996 में जब पूवे उनकागा आई तो लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़का सिर्फ अपने पिता के नाम पर नहीं आया है, इसके पास दमखम है। और फिर धीरे धीरे रजनीकांत के बाद तमिलनाडु का सबसे वफादार और सबसे जुनूनी फैन बेस विजय के लिए खड़ा हो गया। आज जब वो 108 सीटें जीतकर खड़े हैं तो ये उन तमाम लोगों को आईना दिखाना है जिसने कभी उन्हें नाकाम कहा था। विजय ने साबित किया कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। देखिए, कहानी शुरू होती है एक ऐसे दुबले पतले लड़के से जिसे उसके अपनों ने भी शुरुआत में हल्के में लिया था। अक्सर हम और आप सोचते हैं कि कोई बड़े बाप का बेटा होगा तो रास्ता आसान होगा, लेकिन विजय के लिए रास्ता कांटों भरा था। विजय के स्वभाव में जो शांति और सादगी है वो उन्हें अपनी मां शोभा चंद्रशेखर से मिली। वो एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर थी। विजय कैमरा जर्नी साल 1984 में सिर्फ 10 साल की उम्र से शुरू हुई। अपने पिता की कई फिल्मों में काम करने की वजह से उन पर नेपोटिज्म का ठप्पा लग चुका था। विजय इतने शर्मीले थे कि सेट पर किसी से ज्यादा बात नहीं करते। जब वो लोयला कॉलेज से विजुअल कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे थे तभी फिल्मों के लिए पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद साल 1992 में वो पहली बार कैमरे के सामने आए। लेकिन जब कैमरे के सामने आए तो उन्हें तालियां नहीं बल्कि उपहास मिला, मजाक मिला। आपको जानकर हैरानी होगी, आज तमिलनाडु में जिस विजय के लिए लोग मर मिटने को तैयार हैं, जब विजय का डेब्यू हुआ तो एक बड़ी मैगजीन ने लिखा कि इस लड़के की शक्ल हीरो वाली नहीं है। इनके पिता को पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये तो बदसूरत है। अब आप सोचिए, 18 साल का लड़का जो हीरो बनना चाह रहा था उसे पहले मोड़ पर बेइज्जत किया गया, गंदी शक्ल वाला कहा गया। विजय की शुरुआत भी खराब रही। विजय की शुरुआत की 7 फिल्में इस कदर पिटी कि उन्हें लोग फ्लॉप मशीन कहने लगे। लेकिन विजय चिल्लाने के बजाय खुद को बेहतर करने पर ध्यान देने लगे। उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली, अपने डांस को ऐसा बनाया कि आज तमिलनाडु समेत देश में लोग उनके डांस के दीवाने हैं। अपनी एक्टिंग पर दिन रात काम किया। और इसके बाद साल 1996 में जब पूवे उनकागा आई तो लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़का सिर्फ अपने पिता के नाम पर नहीं आया है, इसके पास दमखम है। और फिर धीरे धीरे रजनीकांत के बाद तमिलनाडु का सबसे वफादार और सबसे जुनूनी फैन बेस विजय के लिए खड़ा हो गया। आज जब वो 108 सीटें जीतकर खड़े हैं तो ये उन तमाम लोगों को आईना दिखाना है जिसने कभी उन्हें नाकाम कहा था। विजय ने साबित किया कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे।